नोटबंदी की जगह वोटबंदी में भी 225 का देहांत हो गया। 92 लाख बाहर है, जेन्युइन वोटर बाहर है। आप सोचिए, उनके पास इशू एक ही था, एसआईआर। 15 साल राज करने के बाद क्या किया वो बोलने का लायक नहीं थे, और क्या बाकी करेंगे वो भी नहीं है, केवल एसआईआर। तो एसआईआर को इशू बना के कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, वही हालत उनकी हुई है। हमको पता है, हमको पता था पहले से ही, पिछले 1 महीना 2 महीना पहले से पता था कि इस बार 10 से 15% वोट ज्यादा होगा, पोल परसेंटेज ज्यादा होगा 10 से 15%, और वही हो रहा है। 13% बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 23 को भी, आज भी, अब तक अभी भी खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे आदमी लाइन में हैं। तो इसका कारण नैरेटिव, बुरा मत मानिएगा, मोदी जी अमित शाह जी की तरफ से और मीडिया की तरफ से जो बोला जा रहा है वो नैरेटिव से हम सहमत नहीं है। इसका कारण ये है कि एसआईआर पे जो हुआ, 1,25,00,000 को पहले डिलीट और एडजुडिकेटेड किया गया, 58 लाख, उसके बाद 7 लाख, उसके बाद 60 लाख एडजुडिकेटेड, तो कुल मिला के 1,25,00,000। ममता जी ने सुप्रीम कोर्ट गए, बहुत लड़े, और वो उसके मुताबिक 33 लाख को इंक्लूड किया गया उसके अंदर। तो अभी भी 92 लाख आर इन द डिलीशन लिस्ट एंड एडजुडिकेशन लिस्ट। तो ये जेन्युइन वोटर जो है 92 लाख, उसके ऊपर एक बहुत मनमानी की तरह, बहुत एक डिसरेस्पेक्ट वाला बात है। वो लोग टेंशन में गए, और 225 आउट ऑफ दिस 92 lakhs हैव बीन एक्सपायर्ड। अगर वो ये हो सकता, टेंशन में वो सुसाइड भी कर चुके हैं, खुदकुशी कर ली, और टेंशन में स्ट्रोक भी हो गए, और उसके अंदर 35 ऑफ द गवर्नमेंट पर्सन्स, दैट इज बीएलओ। तो ये बहुत खराब हुआ। इतने सारे आदमी का देहांत हो गया ये 2-2.5 महीना में, बेवजह ये प्रेशर डालने के मुताबिक, और फाइनली वो 92 लाख को बाहर रख के हमको वोट करना पड़ रहा है। ये बहुत गलत है। और वो जो आरोप है, आज भी वो बोल रहे थे कि बहुत सारे रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, इंट्रूडर है, एक्सेट्रा। तो अगर है तो लीज देना चाहिए था ना, कि आउट ऑफ 1,25,00,000 और आउट ऑफ 92 लाख, these are the names, a list of the names of the intruders, the Rohingyas, the Bangladeshi and all. No lists have come. अभी आप जब इलेक्शन कमीशन को पूछेंगे वो बोल रहे हैं होम मिनिस्ट्री को पता है, आप होम मिनिस्ट्री को पूछेंगे तो वो बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन को पता है। इसका मतलब है कोई नाम नहीं है, ऐसा नाम नहीं है। वो नोटबंदी के टाइम भी हम देखे हैं, 2016 में 125 आदमी को देहांत हो गए थे उस बार, स्ट्रोक में, सांस स्ट्रोक में। और अरुण जेटली जी, आर्स्टवाइल फाइनेंस मिनिस्टर और रिजर्व बैंक के गवर्नर, क्या बोले थे, पार्लियामेंट में भी ये भाषण आया, सर्कुलर भी निकला था कि जितने सारे करेंसी को कैंसिल किया गया, जितने सारे करेंसी को इंक्लूड किया गया, तब से नहीं, वो दोनों का हिसाब बराबर है। इसका मतलब सब काला धन वापस लाऊंगा, ये पूरा जुमला था। एक भी काला धन, एक भी ब्लैक मनी वापस नहीं आया था, क्योंकि दोनों का हिसाब बराबर थे। तो इसी ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, नोटबंदी की जगह वोटबंदी में भी 225 का देहांत हो गया। 92 लाख बाहर है, जेन्युइन वोटर बाहर है। आप सोचिए, किसी का उम्र 70 साल है, किसी का 50 है, जो इधर जन्म लिए, इधर बड़ा हुए, इधर फैमिली हुआ, इधर शादी ब्याह हुआ, इधर नौकरी करते, इधर बिजनेस करते, इधर के सिटीजन है, सबका वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है। और आधार कार्ड तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बनाया जाता, वोटर कार्ड तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बनाया जाता, सबका सब कुछ है, फिर भी उनको बाहर कर दिया। तो ये जो डिसरेस्पेक्ट, इसके लिए जिसका नाम इस बार लिस्ट में आया, ये 92 लाख छोड़ के, सबने सोचा कि हम सबको वोट देना है, क्योंकि आइंदा अगली बार बीजेपी वाले बोलेंगे कि आपका नाम है लेकिन क्यों वोट नहीं दिया, तो आपका नाम खत्म। ये अगर कोई बेवजह ये इश्यू आ जाएगा, इसीलिए इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाहा। इसीलिए बाहर से जो माइग्रेंट है,
चाहे वो कुक हो, चाहे वो कोई कारखाना में काम करे, और चाहे वो आईटी सेक्टर वाला हो, सब इधर आ गए। इधर वाले जो फ्लैट में रहते, जो उतना इंटरेस्टेड नहीं है वोट देने के लिए, सीनियर सिटीजन, सब इस बार लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ये है हमारा एक्चुअल रीजन बिहाइंड कि इतने सारे, हमको यकीन था कि 10 to 15% ज्यादा वोट होगा। 23 अप्रैल 13% ज्यादा मिला, 80 के जगह 93। अभी तो 93 भी हो गया, और भी बढ़ सकते हैं, शायद 94-95 भी हो सकते हैं। तो ये कारण ये है, जो नैरेटिव आपकी तरफ से और मोदी जी की तरफ से चलाया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। वो क्रिकेट का जैसे फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स होता है ना, जो जीतने वाला टीम दोनों इनिंग्स अच्छा खेलता है, इसलिए फर्स्ट पार्ट में जो हुआ था फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में उसी का ही कंटिन्यूएशन था। इतना परसेंट में वोटिंग, विशेषकर कोलकाता आसपास के लोग वोटिंग करते कम, कल ताबड़तोड़ वोटिंग हुई 88%। ये तो मैंने ऐतिहासिक था। मैंने बोला था कि गणेश कुमार ने बहुत बड़ा चैलेंज ली है 2 फेज में चुनाव करने का, अगर इसको ठीक ठाक कर देते हैं तो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये सब मान रहे हैं कि ऐतिहासिक चुनाव हुआ। जनता की सहयोग, प्रशासन, पुलिस और कमीशन सब मिल करके जो वोट किया है, बहुत अच्छा है, सबको धन्यवाद है। मुख्यमंत्री को देखा नहीं गया था इससे पहले चुनाव में हर पोलिंग स्टेशन पर जाने, लेकिन कल देखा गया कुछ अलग जगह जहाँ हर पोलिंग स्टेशन मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। मजबूरी है। आप ममता बनर्जी इतना सभा करते हैं, इतना, लेकिन उनके पास इशू एक ही था, SIR। 15 साल राज करने के बाद क्या किया वो बोलने का लायक नहीं थे, और क्या बाकी करेंगे वो भी नहीं है, केवल SIR। तो SIR को इशू बना के कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, वही हालत उनकी हुई है। भाटपाड़ा बैरकपुर इलाका कोई नई बात नहीं, वहाँ एक उत्तेजना प्रवण स्पर्शकातर इलाका है, सेंसिटिव, हर बार होता है। लेकिन जो बात होती थी, मर्डर होता था, कई लोगों की जाने जाती। इस बार की चुनाव सबसे बड़ी बात है, एक भी किसी का जान नहीं गया है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट्स है। जो बदमाशी करते हैं प्रोफेशनल है, वो CPM के समय भी करते थे, अभी भी प्रयास किया है, लेकिन वोट में कोई व्यवधान नहीं आया है, ये सबसे बड़ी बात है। कई बाहर कुछ भी करे, चिल्लाए, ममता बनर्जी हार चुकी है, इसलिए उनके लोग बुखला गए थे, तो थोड़ा हल्ला करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत कड़क ढंग से उसका और समाधान भी किया चुनाव कमीशन और सेंट्रल फोर्स ने। काउंसिलर को पकड़ कर जेल में डालना, गाड़ी में चढ़ा, चौराहा में उठा के चमका रहे थे जो बैठ करके, उनको डंडा मार के निकालना, ये कहाँ देखे हम लोगों ने। यही एंटी सोशल टाइप के लोग ही तो यहाँ चुनाव को संभालते थे, अब उनको संभालने वाले आ गए। तो अभी कितनी सीट गई है पश्चिम बंगाल में बीजेपी? चिंता नहीं है, सफिशिएंट मेजोरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनाएगा, पीछे देखने की जरूरत नहीं है।